हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड्स। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं फार्माकोलॉजी सीरीज़ को, जिसमें हम डिटेल से फार्माकोलॉजी को करेंगे। फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास एक क्लिनिकल थिंकिंग के आपने एक राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, उसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। फार्माकोलॉजी इंतहाई ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फार्माकोलॉजी को पढ़ना किस तरह है। हम सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास ये होता है कि जो बॉडी हमारी, जब हम कोई भी ड्रग वगैरह लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के खिलाफ क्या रिस्पांस शो करती है, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पर हमारे पास 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। जो हमारा ड्रग है उसकी ऑनसेट, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो उसको डिटरमाइन करते हैं। जो 4 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसमें हमारे पास सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती है इनटू द प्लाज्मा। हमारा जो ओरल कैविटी या किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जब ड्रग ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब वो टिश्यूज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। और लास्ट हमारे पास होता है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। ये हमारे पास 4 फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे जाने से पहले जो हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। उनके क्लिनिकल एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो किस किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, उसको पहले हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पे जाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड जो पोर्शन होगा उसमें हम बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म और लास्ट में ड्रग एक्सक्रीशन। अगर आप इसी डायग्राम को देखो तो आपको यहाँ पर फार्माकोडायनामिक्स भी प्रेजेंट है। वो आपके पास कहाँ पर है? फार्माकोडायनामिक्स आपके पास होते हैं साइट ऑफ एक्शन। कहाँ पर होते हैं? आपकी ड्रग की जो एक्शन है। अब यहाँ पर फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि इसमें आपका जो ड्रग है वो आपके बॉडी पे क्या रिस्पांस शो करती हैं, तो वो आपके पास रिसेप्टर के थ्रू रिस्पांस शो करती है। और ये आपके पास एक क्रूशियल पॉइंट है फार्माकोलॉजी को अगर आपने समझने, तो अगर आपको रिसेप्टर्स आते हैं तो आप फार्माकोलॉजी में एक्सपर्ट होते हो। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है। यहाँ से आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? यहाँ पर आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपके पास, ये आपके पास आते हैं फार्माकोडायनामिक्स से, और ज़्यादातर जो MCQ जो उसमें यहाँ से आते हैं। तो चले जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हम कौन से रूट से ड्रग को बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी रूट्स होते हैं उसकी के लेट सपोज हमने कौन सा रूट इस्तेमाल करना है, उसके 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, के हमारे पास ड्रग जो है वो किस टाइप का है, वाटर सोलेबल है, लिपिड सोलेबल है, आयोनाइज ड्रग है, अनआयोनाइज ड्रग है। ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है ड्रग के। और दूसरा हमारे पास हमें थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो हमें रैपिड चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हमने यूज़ करना है, या किसी भी लोकल साइट पे हमें पेशेंट जो ड्रग है उसकी इफ़ेक्ट चाहिए। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, इसके बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमने कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को करवाना है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेजर रूट्स है उसमें सबसे पहला जो इकोनॉमिकल और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज होता है वो हमारे पास एंट्रल रूट होता है, जो हमारे पास सबसे सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन है। इसमें हमारे पास 3 सब टाइप्स है। एक है हमारे पास ओरल, दूसरा है हमारे पास सबलिंगुअल और तीसरा है हमारे पास बकल। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल। हमारे पास जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल हमारे पास मोस्ट एडवांटेजेस है। अच्छा, इसकी जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की पाथवे है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एसिडिटी भी आती है स्टमक की, और फिर आपके पास बाकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वहाँ पर अल्कोलॉटिक मीडियम होता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि जो स्टमक का लो pH है वो सम ड्रग्स को इनएक्टिवेट भी करते हैं। अब हमारे पास जो एडवांटेजेस है ओरल के, वो हमारे पास ये कि एक तो हमारे पास ये कन्वीनियंट है, ईजी है और नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव का मतलब ये है कि हम इसमें कोई बॉडी में कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और तीसरा हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो ओरल है वो हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है।
ये हमारे पास है ओरल के एडवांटेजेस। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस तो वो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। उसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ये है कि वो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होती है उनके। वो किस तरह होती है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्टमक से एसिडिटी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिटी या जीआई मोटिलिटी जो है वो, या साथ में अगर कोई फूड है उसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, या अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो उस कंडीशन में फिर वो ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं होती क्योंकि वो फ़ौरन से पास आउट हो जाती है। तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होती हैं जीआई ट्रैक की, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वो हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर हमारे पास कुछ मैक्सिमम जो ज़्यादातर ड्रग्स है वो यहाँ से लिवर में चले जाते हैं, वहाँ पर इनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और ज़्यादातर जो ड्रग्स है हमारे पास वो डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो लास्ट इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ज़्यादातर जो ऑल पेशेंट हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट जिनको स्वालिंग में डिफ़िकल्टी हो, फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस पेशेंट या चिल्ड्रन जो होंगे, तो उनमें हम फिर ये नहीं दे सकते। सो ये हमारे पास है नॉट सूटेबल फॉर ऑल पेशेंट। ये हमारे पास इसके एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अच्छा, यहाँ पर अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो हमारे पास ये है कि जो ओरल ड्रग्स है हमारे पास उसके फर्दर हम दो चीज़ें करते हैं। एक होता है हमारे पास एंटेरिक कोड प्रिपरेशन। इंटेरिक कोडेड प्रिपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो एब्जॉर्प्शन है या उनकी जो एबिलिटी है वो स्टमक की जो लो पीएच है, जो एसिडिक पीएच है, वो उसको ख़राब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो ड्रग होते हैं उस पर हम एक स्पेशल कोटिंग करते हैं और वो कोटिंग जो है स्टमक में जो एसिडिटी है उससे इस ड्रग को बचाती है और फिर वो जब आपके पास आपके ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है वहाँ पर वो कोटिंग खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी और फिर उसके बाद ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो मेन एग्जांपल हैं जो ज़्यादातर हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे पास वो पीपीआई, जिसमें लेट सपोज एग्जांपल में हम ओमेप्राजोल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एंटेरिक कोडेड होते हैं। दूसरा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ये भी ओरल में आता है, और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आता है एक्सटेंडेड रिलीज़। जो हमारे पास प्रिपरेशंस होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं हमारे पास, वो स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए हम यूज़ करते हैं जिनकी हमें या तो स्लोअर ऑनसेट चाहिए या लॉन्ग टर्म उनकी मैनेजमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं, लेट सपोज एक पेशेंट है जिसकी सीवियर ट्रामा हो गया और उसको पेन हो रहा है, पेन के लिए हम देते हैं मॉर्फिन। अब अगर मॉर्फिन हमने नॉर्मल डोज में देना है तो ये हम उसकी जो और हाफ़ लाइफ है वो 2 to 4 आवर्स है, तो उसको हम 6 टाइम जो है बॉडी में पेशेंट को देना है। अगर हम उसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ देंगे पेशेंट को तो लेट सपोज यहाँ पर हमने 6 टाइम देना है, फिर वहाँ पर हमें 2 टाइम्स देना पड़ेगा पेशेंट को और उससे उसके सिम्टम जो है वो कंट्रोल होंगे। तो एक्सटेंडेड रिलीज़ का ये फ़ायदा है कि सम टाइम हमारे पास हमें स्लोअर एब्जॉर्प्शन चाहिए और दूसरा हमारे पास ये है कि उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसकी हाफ़ लाइफ है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करती है। तो ये था हमारे पास ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास सबलिंगुअल और बकल। सबलिंगुअल हमारे पास अंडर द टंग हम जो मेडिसिन रखते हैं और बकल हमारे पास बिटवीन द चीक्स एंड गम्स जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इनकी जो एडवांटेज उसमें ये है कि ये हमारे पास रैपिडली इनकी एब्जॉर्प्शन होती हैं और दूसरा हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको बाईपास करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट। और इसके साथ साथ हमारे पास तीसरा ये है कि ये हमारे पास इजीली एडमिनिस्टर होते हैं, कन्वीनियंस होते हैं और अगर कोई इरिटेशन हो रहा है या कोई मसला हो रहा है तो हम उसको जल्दी से रिमूव भी कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस है। इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि सबलिंगुअल और बकल जो है इनकी हमारे पास होती हैं लिमिटेड यूज़। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर के लिए हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं इसको, नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं किस चीज़ के लिए, अगर हमारे पास कोई एंजाइना पेक्टोरस वगैरह हो गया है जिसमें हमारे पास माइनर हार्ट अटैक्स होते हैं तो उसको वेजोडाइलेशन के लिए हम देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ ड्रग्स इस तरह जो सबलिंगुअल या बकल है उनकी जो टेस्ट है वो इरिटेटिंग हो, उसकी टेस्ट जो है अनप्लीजेंट हो और दूसरा हमारे पास म्यूकोजल इरिटेशन काज करवा सकते हैं।
तो ये है हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बकल एंड सबलिंगुअल। तीसरा हमारे पास जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हम मेडिसिन करते हैं वो डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है वाया हमारे पास वेंस और IMA और सबक्यूटेनियस है। ये जो हमारे पास पेरेंटल ड्रग्स है ये हमारे पास वो ड्रग्स है वो रूट है जिसकी सबसे हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि जितना पोर्शन ऑफ ड्रग हमने बॉडी में दिया है उसका कितना परसेंटेज ब्लड में गया है, तो इसकी हमारे पास सबसे हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। और फिर उनमें जो इंट्रावीनस है उनकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्टली हम ब्लड में वेन में एंटर करते हैं और वो सीधा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी जो हमारे पास है कि ये फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास करते हैं। दूसरा इसकी जो एडवांटेजेस है उसमें हमारे पास ये है कि ये रैपिड ऑनसेट है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमारे पास है कि कंट्रोल डिलीवरी हम दे सकते हैं, अगर हमारे पास इसको बोलस में भी दे सकते हैं और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनकी वर्सटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ड्रग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ड्रग जो हमारे पास ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते तो उनके लिए हम फिर पेरेंटल रूट जो है वो देते हैं। अच्छा, इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें हमारे पास एक तो ये है कि ये लोकल पेन, फेयर, लोकल टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन, जहाँ पर हमने इन इंजेक्शंस को देना है वो जो टिश्यू है उसको डैमेज कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कंटेमिनेटेड हो गए तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और दूसरा वहाँ से लोकल पेन भी कॉज करते हैं। और समटाइम कुछ पेशेंट जो है उनको फेयर भी होता है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो बच्चे हैं अगर वो देख ले तो उनको फिर वो रो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है इंजेक्शन से डर लगता है। दूसरा जो पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेजेस है वो हमारे पास है कि ये हमारे पास कॉस्टली होता है, और दूसरा ये है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टी हमें यूज़ करते हैं जो इनको एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि कोई भी आम बंदा जो है वो डायरेक्टली वैन में इंजेक्शन को नहीं लगा सकता। तो इसके लिए हमें कॉस्ट एक तो कॉस्टली भी होता है और एक्सपर्टीज़ स्किल्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वही यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेरेंटल जो हमारे पास इरिवर्सिबल होती है। एक दफ़ा आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, ओरल जो होती है आपके पास वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर आपने उसमें कोई ड्रग की ओवरडोज हो गई, टॉक्सिसिटी होगी, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं फ़ौरन से। आप उसकी जो एंटीडोट है वो दे सकते हैं, या आप वोमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं फ़ौरन से, और वो जो है ड्रग जो है वो सारा का सारा निकल आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप पेरेंटल रूट के फर्दर हमारे पास 3 सब टाइप्स है। एक है हमारे पास IV जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है उन ड्रग्स के लिए जो हमारे पास ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ड्रग होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जिसका नाम है रोक्यूरोनियम, तो उसको हम यूज़ करते हैं IV को। IV में हमारे पास डायरेक्टली वो चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। दूसरा हमारे पास इंट्रामस्कुलर होता है, मसल्स में जो हम देते हैं उसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जो अगर एक्वस सोल्यूशन में देंगे तो वो हमारे पास रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डिपोट प्रिपरेशन होती है, जिसमें जो ड्रग हम देते हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इसमें एक हमारे पास होता है एक्वस, और दूसरा जो डिपोट स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन में है उसमें हमारे पास होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो डिग्रेड नहीं होता, और स्लोली जो है वो यहाँ से ड्रग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन में वो डिफ्यूज़ होता है और पूरे बॉडी में, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हमारे पास एग्जांपल जो है हैलोपेरिडोल है और मिथॉक्सीप्रोजेस्टेरोन है। और लास्ट हमारे पास है सबक्यूटेनियस, हम अंडर टिश्यू जो है वो देते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन के साथ हो जाता है। और ये हमारे पास IV से स्लोअर है, लेकिन कुछ ड्रग्स में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारे पास डिसएडवांटेज, मोस्ट कॉमन जो डिसएडवांटेज है वो लोकल टिश्यू इरिटेशन इसमें आती हैं। इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं हम सबक्यूटेनियस, उसमें हमारे पास इंसुलिन आता है, और दूसरा हमारे पास आता है इसमें हेपरिन वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन भी हमारे पास बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें 2 तरह के फॉर्म, एक हमारे पास ओरल इनहेलेशन होती है और दूसरा हमारे पास नेज़ल इनहेलेशन होती हैं। दोनों में हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज क्या है कि हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हमारे पास ये लोकली होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए।
वहाँ पर हमारे पास लंग में लार्ज सरफेस एरिया है, फ़ौरन से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहाँ से वो हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास इसके लोकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। लोकल इफ़ेक्ट इसमें हम ज़्यादातर किस चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा में हम यूज़ करते हैं, तो अस्थमा में हम जो यूज़ करेंगे पेशेंट को लोकली उसके जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गई है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, वो जो ब्रोंकियल मसल है उनको रिलैक्स करेंगे और उसके साथ ही ये हमारे पास डिफ्यूज हो जाएगी। दूसरा हम इसको अगर नेज़ल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो नेज़ली हमारे पास लेट सपोज फॉर एग्जांपल एलर्जिक राइनाइटिस हो गए, उसमें हम एक स्पेसिफिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। नेज़ल इन्फ्लेमेशन जो हमारे पास हो गई होती है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फ्लूटिकासोन का, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो नेज़ली इन्हेलेशन के थ्रू इसके, और ओरल इन्हेलेशन जो अस्थमा में हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ब्यूट्रॉल हो गया, साल्मेट्रोल हो गया, और उसी में भी हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बेक्लोमिथासोन हो गया, या उसमें भी हम फ्लूटिकासोन वगैरह यूज़ करते हैं। सो ये तो हमारे पास हो गए इन्हेलेशन के एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हमारे पास इनके क्या हैं, एक तो ये है कि हमने टेक्निक जो है ये हमारे पास ओरल और नेज़ल इन्हेलेशन ये टेक्निक डिपेंडेंट है। नेज़ल इन्हेलेशन अगर हमें चाहिए, हमें लोकल इफेक्ट चाहिए नेज़ल इन्हेलेशन के लिए सिर्फ नेज़ल म्यूकोसा में, तो वहाँ पर आपने सांस को इतना ज़्यादा गहरा नहीं लेना ताकि वो जो है आपका सिर्फ लोकली उधर रहे। अब ओरल इन्हेलेशन है उसमें आपने डीप सांस लेने ताकि वो जो ड्रग है जितना भी ड्रग है वो सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाए और आपके ओरल कैविटी में या नेज़ल कैविटी में ना रहे, क्योंकि वहाँ से वो लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास इंट्राटीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर हमारे पास जो ड्रग्स है वो ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं जाते, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। सो हमारे पास जो इंट्रावेंट्रिकुलर होते हैं वो हम डायरेक्टली इनको करवाते हैं एंटर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को हम बाईपास करते हैं, डायरेक्टली वेंट्रिकल में हम इसको करवा देते हैं। लेकिन इनके जो डिसएडवांटेजेस है वो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एडवांटेज ये हो गया कि जो अगर हम ओरल या आईवी या इन्हेलेशन के थ्रू देंगे और वो ब्रेन में नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको बाईपास करके ब्रेन में इंटर करवा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में एज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स की डैमेज आ सकती हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि इनको बहुत ही स्पेशलाइज्ड केयर के साथ देना पड़ेगा और कोई स्पेसिफिक जो है जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो है वो ही कर सकता है, कोई लोकल बंदा इसको नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारे पास ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्म में हमारे पास ज़्यादातर पैचेस यूज़ होते हैं, स्किन के ऊपर हम लगाते हैं, और इनके जो हमारे पास एडवांटेजेस है वो ये है कि ये हमारे पास सस्टेन्ड रिलीज़ होते हैं, काफ़ी टाइम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास ये एक बहुत कन्वीनियंट होता है, इनमें ईजीली हम यूज़ करते हैं और नॉन इन्वेजिव होता है। इनके जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो ऑनसेट के होते हैं, तो अगर हमें कोई रैपिड ऑनसेट चाहिए तो फिर उसमें हम ट्रांसडर्मल नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा हमारे पास ये इरिटेशन काज करवा सकते हैं जहाँ पर हमने यूज़ किया है इसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारे पास टॉपिकल। उस टॉपिकल में हमारे पास इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लोकलाइज इफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्किन इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई लोकली, तो हम उसके लिए कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं लोकल उसी एरिया पे, और वहाँ पे वो हमारे पास ट्रीट होता है। तो इसमें हमारे पास है लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट्स। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है कि ये भी हमारे पास इजी टू यूज़ है, इजीली हम यूज़ करते हैं। क्रीम वगैरह होते हैं उसको हम जल्दी से इजीली यूज़ करें, या कोई ऑइंटमेंट वगैरह है तो उसको। और डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि ये हमारे पास इनकी जो टॉपिकल होती है उसकी लिमिटेड पेनिट्रेशन होती है, वो हमारे पास ज़्यादातर सिस्टमिकली पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में हमारे पास सिस्टमिक जो इफ़ेक्ट्स है उनको ये इन्हेंस नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारे पास रेक्टल। और इसके जो एडवांटेजेस है वो हमारे पास है कि ये बाईपास करते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को। इसमें भी और दूसरा हमारे पास इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास ये है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस जो उसमें हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और वो हमारे पास होता है अनकॉन्शियस, तो उस कंडीशन में हर
इसको यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास अगर पेशेंट है जो परसिस्टिंगली वॉमिटिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होती है। वो डिपेंड करता है कि जो ड्रग है वो कितने टाइम के लिए रेक्टल पोजीशन जो हमारे पास कोलॉन वगैरह उसमें अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए प्रोलॉन्ग टाइम के लिए तो फिर वहाँ से हमारे पास इसके सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन आ सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें मैंने आप लोगों को हर तरह की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करवा दिए। आई होप आपको इसमें आप कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अल्लाह हाफिज़।